आज हम लोग पढ़ेंगे, जैसे उसमें एक सहायक पत्र पढ़े थे, आज हम लोग पढ़ेंगे आवेदन पत्र। उसके औपचारिक पत्र के अंतर्गत आवेदन पत्र भी आता है, जिसमें आवेदन कहीं पर हम अपनी नौकरी के लिए या कहीं पर हम अपने काम अपने सहयोग देने के लिए अपने जीवन को में एक कहीं पर जैसे हमें नौकरी की आवश्यकता है और हम कहीं पर हमें पता चला है कि यहाँ जगह खाली है, तो उसके लिए हमें आवेदन पत्र देना है। तो इसलिए इसमें आवेदन पत्र लिखा जाता है। अब तीसरा है जैसे निमंत्रण पत्र। निमंत्रण पत्र भी कई एक प्रकार के होते हैं, जैसे विवाह का निमंत्रण पत्र हो गया, गृह प्रवेश का निमंत्रण पत्र हो गया, या कोई साहित्यिक अनुष्ठान कर रहे हैं या धार्मिक अनुष्ठान होता है, तो उसमें भी लोग सभी अपने चिर परिचित लोगों को या फिर अपने परिवारजनों को उसमें बुलाते हैं। तो ये होता है कि ये निमंत्रण पत्र। अब निमंत्रण पत्र में भी जैसे शादी के निमंत्रण पत्र लिखना है, तो उसमें लिखेंगे सबसे पहले अपने इष्ट देव को लोग सबसे पहले उसका नाम, उनका नाम लिखते हैं, जैसे श्री गणेशाय नमः, श्रीमती एवं श्री मान्यवर महोदया जी। अब लिखा जाता है फिर नीचे, परम पिता परमात्मा की असीम अनुकंपा से हमारे पुत्र या पुत्री या पौत्र या पौत्री की का शुभ विवाह, जहाँ भी दूसरे किसी भी शहर का नाम लिख सकते हो, और कि ये सौभाग्यनी कांक्षिनी पुत्री सुपुत्री कोई का भी नाम दे सकते हो, ABCD कुछ भी के साथ होना निश्चित हुआ है। अतः आपसे अनुरोध है कि आप सभी कार्यक्रमों में समस्त परिवार सहित सम्मिलित होकर हमें अनुग्रहित करने की कृपा करें और वर वधू को मंगलमयी आशीष प्रदान करें। और नीचे उत्तराकांक्षी या दर्शनाभिलाषी में अपने परिवार का नाम या अपना नाम लिख सकते हैं। तो इस तरह से ये एक पत्र लेखन लिखा जाता है निमंत्रण कार्यक्रमों के लिए। और दूसरा है जैसे कि किसी जन्मदिन के भी होते हैं कार्यक्रम, मकान का गृह प्रवेश होता है, उसके लिए भी उपनयन संस्कार होते हैं, इस तरह से दुकान आदि का उद्घाटन होता है, वैसे में भी लिखा जाता है। तो जैसे इसमें लिखा जाता है, वक्रतुंडम महाकाय कोटि सूर्य संप्रभा निर्विघ्न कुरु में देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ये जैसे कि एक अपना कोई मंत्र है जिसको कि हम शुरू में लिखते हैं, ये देवताओं के आवाहन का मंत्र होता है। और उसके बाद अपना वो जो भी चीज़ है अपने घर में, जो भी फंक्शन हो रहा है, जैसे उपनयन संस्कार है तो उपनयन लिख दिए, जन्मदिन है तो जन्मदिन लिख दिए, या कोई भी धार्मिक अनुष्ठान हो रहा है तो धार्मिक अनुष्ठान का नाम लिख दिए, और इतना तारीख को होना निश्चित हुआ है, आप सभी की उपस्थिति अनिवार्य है, सभी आप आकर के आशीर्वाद की कामना करें, और इतना अपना नाम लिखा जाता है। तो ये होता है आवेदन पत्र, निमंत्रण पत्र। ठीक है। चौथा होता है शिकायती पत्र। ये शिकायती पत्र होता है प्रशासन संबंधी शिकायती पत्र। जैसे अब हम पहले भी बताए थे कि अब किसी समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखिए, आपको तुम लोगों को आएगा ऐसे कि तुम्हारे शहर की सफाई, शहर में गंदगी फैली हुई है, तुम्हारे गली मोहल्लों में गंदे कूड़े कचड़े भरे पड़े हैं और उसकी सफाई नहीं हो रही है। तो किसी समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखिए कि हमारे गली मोहल्ले की कचड़े को साफ करने के लिए आप एक आवेदन छापिए, जिससे कि नगर निगम का ध्यान उस ओर जा सके। तो उसमें लिखना है, सेवा में किसी भी संपादक महोदय, सेवा में संपादक महोदय, और नीचे लिखना है
कोई भी समाचार पत्र जैसे हिंदुस्तान हो गया, प्रभात खबर हो गया, रांची एक्सप्रेस हो गया, को और भी कोई बहुत सारे पत्र हैं, समाचार पत्र हैं, सबके घरों में कोई ना कोई समाचार पत्र आते ही रहते हैं। तो उसमें एक लिखोगे कि मैं आपसे सादर विनती करता हूँ कि मेरे गली मोहल्ले में इतने कचरे भरे पड़े हैं कि उसकी सफाई बहुत काफ़ी दिनों से नहीं हो पा रही है, जिस कारण से लोगों का आना जाना उस रास्ते से दूभर हो चुका है। इतनी दुर्गंध फैल गई है जिस कारण से बीमारियों का भी होना बहुत ही निश्चित बढ़ चुका है। इसलिए आप अपने समाचार पत्र में ये बातें छाप करके नगर निगम का ध्यान इस ओर आकृष्ट करें। इसके लिए मैं सदा आपका आभारी रहूँगा और और ये जिससे कि सारे नगर निगम का ध्यान इस ओर जा सके। तो ऐसे इस तरह का पत्र व्यवहार लिखना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा औपचारिक पत्र। तो आज हम लोग यहीं समाप्त करते हैं औपचारिक पत्र को।